जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बहुप्रतिष्ठित भर्ती, नाम है उसका चतुर्श्रेणी अधिकारी। उस पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अपन करेंगे चर्चा। पहला बिंदु होगा कितनी रैंक तक आपका अंतिम चयन हो जाएगा, कितनी रैंक तक आपका अंतिम चयन हो जाएगा, डीवी कब से शुरू हो रहे हैं, क्या होता है चतुर्श्रेणी अधिकारी का कार्य। अभी आप जब चतुर्श्रेणी अधिकारी लग जाओगे तो आपका क्या कार्य होगा, उसके बाद कब आएगा आपका अंतिम परिणाम, कब आ जाएगा, यानी ज्वाइनिंग आपकी कब आ जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट की तैयारी, जब आप डीवी करवाने जाओगे, यानी अपने कब से शुरू हो रहा है वो बताएंगे, उसमें डीवी करवाने जाओगे तो आपको कैसे जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण, जो अभी मैंने पटवारी पे वीडियो बनाया था, एक कॉमन क्वेश्चन था भी सर छुट्टी कितनी मिलेगी, इसमें भी अपने चर्चा करेंगे भी आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है भी सर अंतिम चयन किस रैंक तक हो जाएगा। बात करें अगर अंतिम चयन की, तो अंतिम चयन आपका जर्नल कैटेगरी की माने बात करें अगर जर्नल कैटेगरी की 13,500, वो अभी जो बता रहा हूं मैं सिर्फ उन्हीं का बता रहा हूं जिनका चयन अंतिम रूप से हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चयन हो चुके हैं यानी वेटिंग आएगी, उसके अनुसार नहीं, अंतिम चयन किसका होगा 13,500 जिनकी रैंक है पुरुष में। और फीमेल की बात करें तो 44,000 तक के आसपास चयन फीमेल का हो जाएगा, वो सेफ मान सकते हैं। उसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो पुरुषों में 22,500-600 के आसपास जिनकी रैंक है वो सेफ है। उसके बाद बात करें 63,000, जिन फीमेल की 63,000 तक रैंक है वो भी क्या है सेफ कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको क्या है सेफ मानना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38,000वीं रैंक तक सेफ मान सकते हैं। उसके बाद 91,000 रैंक तक फीमेल जो ईडब्ल्यूएस की है वो स्वयं को क्या मान सकती है, स्वयं को मान सकती है सुरक्षित, यानी उनका फोर्स चतुर्श्रेणी अधिकारी में चयन मान सकते हैं। उसके बाद एमबीसी की बात करें तो 40,000 के आसपास एमबी अपने सुरक्षित मान सकते हैं अपने आप को, उनका चयन अंतिम रूप से हो जाएगा। और फीमेल एमबीसी की बात करें तो 1,34,000 के आसपास जिनकी रैंक है वो फीमेल भी स्वयं को क्या मान सकते हैं, स्वयं को मान सकते हैं बिल्कुल ही सेफ। उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की तो 70,000 एससी कैटेगरी के पुरुष जो 70,000 तक स्वयं को मान सकते हैं क्या सेफ कैटेगरी में। उसके बाद जो 1,45,000 फीमेल जिनकी रैंक 1,45,000 है वो स्वयं को क्या मान सकती है, स्वयं को सेफ मान सकते हैं भाई। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,20,000 के आसपास एसटी स्वयं को मान सकते हैं सुरक्षित। जिन मेल यानी पुरुष एसटी की रैंक 1,20,000 के आसपास आ रही है उनका अंतिम रूप से चयन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उसके बाद बात करें महिलाओं की तो 1,75,000 जिनकी रैंक है उनका चयन अंतिम रूप से हो ही जाएगा। ये रैंक थी साथियों जिनमें अभी तक पुलिस में, जिनका वीडियो में, जिनका पटवारी में, जो एलडीसी में इनका चयन हो रखा है। और वो क्या है, वो इन भर्ती को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो कॉमन सी बात है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके बाद मेरिट डाउन जाएगी, वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। उसके बाद वो डीवी तो करवाएंगे भाई, डीवी तो जिनका अभी वीडियो में हो रखा है उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई, वो डीवी तो करवाएंगे, परंतु वेटिंग में आप इनमें मान सकते हो लमसम 4,000 5,000 के आसपास नीचे जाएगी रैंक, 4,000 जर्नल और इसके बाद 5,000 इसमें मान सकते हो ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 10,000 के आसपास, इनमें 10,000 नीचे रैंक चली जाएगी, यानी वेटिंग तक उनका हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ वैकेंसियां जिनकी क्या है ज्वाइनिंग बाकी है, उनमें बच्चे अभी डीवी करवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीवी कब से शुरू हो रहा है? डीवी की डेट आ गई है। डीवी 9 मार्च से शुरू हो चुका है, 1 मई तक आपका डीवी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। आप इनके लिए अपने डीवी अभी से तैयार कर लें, भी डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर ले। वैसे तो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उसमें आपने तैयार कर लिया है, परंतु अभी क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। उनकी क्या है, जो अभी बता दूंगा कैसे तैयार करना है। उसके बाद कहां पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर होगा। अभी तक जैसे न्यूज आई है, संभाग मुख्यालय पे होगा। जैसे 7 संभाग है, 7 संभागों पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथियों कहां पर होगा? संभाग मुख्यालय पर। इनका नोडल विभाग शिक्षा विभाग को बनाया गया है भाई। नोडल विभाग शिक्षा विभाग को बनाया गया है। नोडल विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग, जो कहां पर है, जिनका मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में है, वो ही अब क्या है, डॉक्यूमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा। कौन करेगा नोटिफिकेशन जारी? नोडल विभाग यानी शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग क्या करेगा, इनका अभी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की जो है ना आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जारी करेगा। अब टाइमिंग क्या रहेगी, ये टाइमिंग का भी इशू था भी सर, टाइमिंग क्या रहेगी? तो बात करें अगर टाइमिंग की, तो टाइमिंग रहेगा, टाइम की बात करें अगर इसमें टाइम की बात करें तो सुबह सुबह जैसे 6 से 7, सुबह 6 से 7 बजे तक के मध्य शुरू होगा और शाम को 5 से 6 बजे के मध्य तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। यानी कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच शुरू हो जाएगा और शाम को 5 से 6 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बता दिया कहां पर होगा, संभाग मुख्यालय पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डीवी में क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगा। आप अधिक तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी देव कैरियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोजाना नियमित क्लासें आ रही है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो देव कैरियर एकेडमी के नाम से बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। अब मूल बात यह है भी, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का कार्य क्या होगा? बात करें अगर कार्य की, तो इसमें आपको 3 प्रकार की पोस्टें हैं। इनमें एक तो है सचिवालय में, पहली तो है सचिवालय में। अब बात करें अगर सचिवालय की, तो सबसे बढ़िया पोस्ट है। और इसमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा आपको सचिवालय में काम। सचिवालय में जो रहते हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो अधिकतर IAS RAS लेवल के अधिकारी होते हैं। यानी आपके टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। इनमें टॉप जो रैंक है, उनमें क्या है, प्रायिकता के आधार पर उन्हें दिया जाएगा, उनकी टॉप रैंक को दिया जाएगा सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो यह प्रमुख रूप से जयपुर ही रहेगा। इनका क्या है, जयपुर ही रहेगा। इनका क्या है, ज्वाइनिंग स्थान जयपुर ही रहेगा। उसके बाद बात करें दूसरा कार्यालय आता है RPSC। RPSC की बात करें तो RPSC आप सभी को पता है, इनका मुख्यालय अजमेर में है। इन दो में क्या है, आपको जल्दी ही क्या बना दिया जाएगा, LDC बना दिया जाएगा। यानी आपके प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं किसी विभाग में है तो सचिवालय व RPSC में है, आपका प्रमोशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा इन दोनों में। उसके बाद बात करें अन्य विभाग में राजस्व विभाग आ जाएगा अपना, राजस्व विभाग। उसके बाद बात करें तो पंचायती राज विभाग, ये प्रमुख विभाग रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल होगा, शिक्षा विभाग भी शामिल होगा।
अब बात करें इन विभागों में आपका कार्यभार अधिक होगा, आपकी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी होगी इन विभागों में, और आपको अगर कोई आगे तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए थोड़ा सा इन विभागों में कठिन होगा भाई, क्योंकि कार्य प्रणाली थोड़ी सतर्क रहती है और कार्यभार अधिक रहता है। उसके बाद बात करें, उसके बाद सचिवालय में क्या है, आपको सुबह टाइमिंग भी फिक्स रहती है, तो इनमें जाना और आपके लिए कार्य करना थोड़ा सा कठिन होगा, और आप आगे जो तैयारी करोगे उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है भाई। उसके बाद बात करें तो कौन कौन से, जैसे मत्स्य विभाग हो गया, खनन विभाग हो गया, और बहुत से ऐसे विभाग हैं इनमें क्या है, कम काम है, उनके बाद आप अपनी तैयारी को भी मजबूत कर सकते हो, इसमें हार्ड वर्किंग नहीं रहता। हाँ भाई, दूसरा आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको सफाई का कार्य नहीं करवाया जाएगा, उनसे करवाया जाएगा फाइल ट्रांसफर संबंधित कार्य। ये नहीं होता भाई, क्या हर व्यक्ति सोचता है भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसका मतलब आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा भैया, आपको दफ्तर के आगे बैठना पड़ेगा, फाइल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उच्च अधिकारियों या एलडीसी महोदय की क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी, कागजात संबंधित कार्य आपके अधिक होंगे, इसीलिए आपका प्रमोशन भी एलडीसी में ही होगा, क्योंकि उस एलडीसी पोस्ट से संबंधित सभी जानकारी आपके पास होगी और आप अनुभव उसका प्राप्त कर ले जाओगे। इसीलिए क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अधिकतर प्रमोशन किसमें दिया जाता है, एलडीसी में दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंतिम परिणाम कब तक आ जाएगा। बात करें अगर अंतिम परिणाम की, तो अंतिम परिणाम जून जुलाई के पास, क्यों, क्योंकि आपके डीवी कब से शुरू हो रहे हैं, 9 मार्च से, 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं भाई। 9 मार्च से लमसम कहां तक चलेंगे, 1-2 मई तक चलेंगे, तो उसमें क्या है, टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात होगी, उनमें क्या है, टाइम लगेगा उनको छांटने में, उनको देखने में, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में। तो उनके बाद क्या है, जून जुलाई के आसपास मान सकते हो आप, क्या है, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी जून जुलाई के आसपास। और उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट की तैयारी कैसे करें, डॉक्यूमेंट की तैयारी कैसे करें। बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या काम करना है, पहले तो क्या है, एक मूल दस्तावेज की एक क्या है, आपको फाइल बना लेनी है, जिसमें मूल दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और आपको क्या करना है, 10वीं 12वीं की मूल मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मूल निवास। उसके बाद अगर 10वीं की मार्कशीट में किसी बालक का 10वीं की मार्कशीट में बर्थ यानी जन्म दिनांक नहीं है, तो उनको क्या है, अलग से जन्म यानी वो क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेना है भाई। उसके बाद बात करें तो आपको क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए हैं उनकी मूल कॉपी आपको साथ में लगानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मूल कॉपी आपको साथ में लगानी है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया भाई। उसके बाद क्या है, जो आपने स्कूटनी फॉर्म भरा है उसकी दो कॉपी ओरिजिनल आपको साथ में लेनी है। हाँ, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जो फॉर्म अप्लाई किया था उसकी भी क्या है, एक कॉपी निकाल लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एसएसओ आईडी में जाना, वहां पर आपको ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो आपको क्या है, अपनी 5-6 फोटो साथ में लेके जानी है भी, 5-6 फोटो साथ में लेके जानी है। हाँ भाई, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको एक 50 रुपए का क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए का शपथ पत्र लगाना पड़ेगा उसमें, जिसमें भी आपके कोई भी करेक्शन है उसके लिए आपको 50 रुपए का शपथ पत्र देना होगा। अब शपथ पत्र में क्या होगा, उसमें आपसे एक शपथ ली जाएगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो और जो आपका आधार कार्ड है या वो डॉक्यूमेंट है एक ही व्यक्ति के हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं।
वो आपको शपथ पत्र 50 रुपए का देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो आपकी अगर मैरिज, हाँ भी आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। और अगर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तब आपकी मैरिज नहीं हुई थी और अब मैरिज हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 50 रुपए का शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अभी उस समय मेरी मैरिज नहीं हुई थी, अब मेरी क्या है, मेरा विवाह हो चुका है। उसके बाद संतान से संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, संतान से संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद धूम्रपान, मैं जीवन भर धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करूंगा, नशे का सेवन नहीं करूंगा, वो भी आपको फॉर्म देना है, यानी शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद बात करें तो क्या करना है, इन सभी के 2 सेट तैयार कर लेने हैं। सेट, एक बात याद रखना, उस पे स्वयं प्रमाणित करना है। स्वयं प्रमाणित का अर्थ यह नहीं है भी आप उस पे लिखो भी स्वयं प्रमाणित, नहीं, आपने जैसे भी आपका क्या है फोटोकॉपी होगी उस पे क्या करना है, साइन कर लेना है सिर्फ, और वो क्या है स्वयं प्रमाणित अपने आप हो जाता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है भी यह डॉक्यूमेंट स्वयं प्रमाणित है, वो अपने आप आपका स्वयं प्रमाणित हो जाता है। उसके बाद क्या है, संभाग स्तर पर होंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट। और अभी क्या है, जिसके भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, मिस्टेक है, वो शपथ पत्र तैयार कर ले, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पर भी आपको शपथ पत्र बाहर मिल जाएगा, आप आराम से शपथ पत्र दे सकते हो। उसके बाद एक बात आती है भी आपके अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, मान लो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, तो आपको एक काम करना है, वहां पर जाकर क्या है, आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। उसके बाद उनसे क्या है, परमिशन ले सकते हो भी मेरे यह डॉक्यूमेंट बाकी है, इस कारण बाकी है, मैं जमा करवा दूंगा, उसका भी शपथ पत्र लग जाएगा। हाँ, दूसरी बात आप याद रखना, कोई भी नकली या फिर गलत डॉक्यूमेंट मत देना, ये आपकी जॉब के लिए एक अभिशाप बन सकता है। नकली या गलत या जाली डॉक्यूमेंट मत देना, आपसे रिक्वेस्ट है। सभी डॉक्यूमेंट की जांच होती है, उसके बाद ही आपको क्या है ज्वाइन किया जाएगा, नहीं तो क्या है उसके बाद भी लमसम, अभी आप देख रहे हो भी पीछे क्या एसओजी ने बहुत सारे विद्यार्थियों के नकली या फर्जी क्या डॉक्यूमेंट क्या है देखे हैं और उन्हें क्या है अभी जिनका परिणाम भुगतना पड़ा है। इसलिए आपको याद रखना है, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं अप्लाई करना है। इससे अच्छा आपके पास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है, उससे अच्छा है आप जो भी छोड़ दो भी, फर्जी डॉक्यूमेंट एक भी नहीं लगाना है। याद रखना, फर्जी डॉक्यूमेंट से आपके जीवन पर एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जरूरी नहीं है, कभी भी जब आप रिटायरमेंट हो उस समय भी ये ऑब्जेक्शन उठ सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, कोई भी गलत या नकली या फर्जी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। उसके बाद बात करें भी कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उनमें क्या है शपथ पत्र लग जाएगा। जाति प्रमाण पत्र 1 से 3 साल, अगर जाति प्रमाण पत्र 1 से 3 साल पुराना है तो भी उसमें क्या लग जाएगा, शपथ पत्र लग जाएगा। और उसके बाद हर चीज का शपथ पत्र है, परंतु वो जो आप सूचना दे रहे हो या आप जो डॉक्यूमेंट उनको अवेलेबल करवा रहे हो वो बिल्कुल ही क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, आप उसमें डिले कर सकते हो, विभाग परमिशन दे देगा आपको। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है भी वो गलत डॉक्यूमेंट नहीं करवाना। उसके बाद एक मैंने पीछे वीडियो बनाई थी पटवारी से संबंधित, उसमें आया था भी सर छुट्टी कितनी मिलेगी, छुट्टी वाला मुद्दा आपका एक बात बता दूं, छुट्टी वाला मुद्दा 2 प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। 2 प्रकार से कैसे, एक तो छुट्टी वाला होगा शिक्षा विभाग में थोड़ा अलग सिस्टम चलता है भी। शिक्षा विभाग में आपको क्या है, जो बच्चों को छुट्टी मिलती है वो ही छुट्टी इसमें मिलेगी, यानी आपका शनिवार व रविवार अवकाश में से रविवार का ही अवकाश रहेगा, सिर्फ रविवार का अवकाश रहेगा, शनिवार का आपका अवकाश नहीं रहेगा। उसके बाद जो भी 15 दिन की छुट्टी मिलती है आपको,
किसकी, दीपावली की, उसके बाद बड़े दिनों की जो भी छुट्टी मिलती है, या फिर शिक्षा विभाग के कैलेंडर में जो भी छुट्टियां आती है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। उसके बाद क्या है, अन्य विभाग, अन्य विभागों में क्या होगा, अन्य विभागों में भी राजस्थान गवर्नमेंट के कैलेंडर के अनुसार छुट्टियां मिलेगी, परंतु उसमें क्या है, शनिवार और रविवार भी आपका अवकाश रहेगा। उसके बाद क्या है, शनिवार व रविवार को आपका अवकाश रहेगा। ये थे भी अपने मोटा मोटी रूप से क्या है, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन। इसके बाद भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के आपके साथ, नेक्स्ट इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।